अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जोए रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके। वहाँ से इंडिया ने फाइट बैक किया और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल 21 सेंचुरियां हुई जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जोए रूट हैं जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जोए रूट से, और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की। एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल। और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एम एस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने, आप कहें फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही ये सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है ऐसा। ना हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है, हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। और वो ऐसा करके दिखाया इंडियन बॉलर्स ने, खासकर सिराज अपने घर में एशिया के अंदर पिटते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं है। वो खैर बुमराह का भी रिकॉर्ड एशिया के अंदर कुछ खास है नहीं, वो भी इंडिया के अंदर ही खेले, बाकी कहीं नहीं खेले हैं। अमूमन फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं, बट सीना कंट्री में सिराज तगड़े बॉलर हैं। अभी आपने देखा बॉर्डर गॉस्कर में भी बेहतर बॉलिंग की, बहुत अच्छी नहीं की जैसे लास्ट टाइम पे की थी, मगर बेहतर किया। और इस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सारा बोझ अपने पर उठा के रखा, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, मगर खास कमाल रहा। कुछ खिलाड़ियों के लिए सीरीज बहुत यादगार रहेगी, फैंस के जहनों पे नक्श रहेगी। जडेजा ने कमाल उन्होंने बारियां खेली, हैरी ब्रूक ने कमाल खेली हैं, जो जेमी स्मिथ ने अच्छा खेला, जोए रूट तो खैर उनके ऊपर तो पहले भी बैंक था। शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन, ना आपके साथ रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, बुमराह भी आपके पास अवेलेबल ही, बल्कि बुमराह जिसमें नहीं खेले वो आप जीते हैं। ओवरऑल एक अच्छी सीरीज रही, जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। हम इंग्लैंड को भी कहेंगे, उन्होंने भी कमाल क्रिकेट खेली है। 301 पर मतलब जैसे जोए रूट और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप 195 की लगी। हाईएस्ट रन चेज उन्होंने बनाए, 378 उन्होंने चेज किया। यहाँ पर ये भी अगर चेज कर जाते तो उनका सेकंड हाईएस्ट टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन चेज होता है। ये ओवल का हाईएस्ट होता है, इससे पहले 263-64 ही हैं ओवल के अंदर जो चेज हुए हैं, वो भी 1900 कुछ के अंदर हुए हैं। सो पॉइंट इज के इंग्लैंड ने भी कमाल क्रिकेट खेली, बट मैं इंडिया को एज सिर्फ इसलिए देता हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर खेली, अगर इंग्लैंड इंडिया के अंदर आके खेल लेना तो बहुत बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड के अंदर आके, सबसे ज्यादा रन लेने वाले भी आपका बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 100 करने वाले भी आप ही हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले आप हैं, सबसे ज्यादा के ओवर फेंकने वाला भी आप ही का बॉलर है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड में, लाइक अगर पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट ईयर जा रही है इंग्लैंड में, हम इस तरह का मुकाबला करते हैं, मुझे बड़ा फखर होगा अगर हम ड्रॉ कर जाते हैं। हमारी खैर 5 टेस्ट मैचेस की नहीं, वो तो ये तीनों आपस में खेलते हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बट बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, और जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट का नशा। 2017-18 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, 2017-18 के बाद, कि कोई सीरीज़ के पाँचों मैचेस 5वें दिन में गए हैं। 2017-18 में एशेज़ हुई थी। पाँचों के पाँचों मैचेस जो हैं 5वें दिन तक गए थे, और यहाँ पर भी पाँचों दिन तक गए हैं। सोचिए ना कितना कॉम्पिटिटिव ये सीरीज़ रही है। और दूसरी तरफ जो आईसीसी एक बना के बैठा हुआ था, एक प्रपोज्ड आइडिया, वो खैर इनके ऊपर
इम्प्लीमेंट शायद ना हो, बाकी के ऊपर हो, कि 5 दिन के ऊपर टेस्ट मैच जाए ना, 4 दिन के ऊपर ही चला जाए। बट देखिए इनके पाँचों मैच पाँचों दिन के अंदर गए हैं। कमाल हुई। मैं ओवरऑल अगर आपको थोड़ा-सा रिकैप बताऊँ कि 2022 इससे 21-22 जो पहले हुई थी उसमें कोहली और बुमराह आखिरी मैच में बुमराह कप्तान बन गए थे। 21 की सीरीज़ थी, आखिरी मैच जो था 22 में गया वो 2-2 से ड्रॉ हुआ। 2011 से हम शुरू करें तो धोनी थे, 4-0 से इंडिया टीम हारी। 2014 में 3-1 से हारी थी। 2018 में कोहली थे, 4-1 से हारे थे। अब इन्होंने ड्रॉ किया है 2022 21-22 में भी ड्रॉ किया था इन्होंने। तो इंडिया क्रिकेट ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट बहुत मतलब वो एक दूसरे दर्जे की खेल रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आना है, अब देखिएगा। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया वो फाइट नहीं कर पाएगा जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में की। अगरचे ऑस्ट्रेलिया जीता था और कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, मगर कई मैचेस में बहुत फाइट हुई, खासकर पर्थ के अंदर वो जीते थे। सो इंडिया एक डिफरेंट स्पाइस की क्रिकेट खेल रहा है और हर फॉर्मेट की खेल रहा है, वो चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो। मगर टेस्ट में दूसरों के घर में जाके बेहतर क्रिकेट खेलने वाला इंडिया है और उन्होंने वो प्रूव भी कर दिखाया है। ये बहुत ख़ास है। अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो इंडिया के और इंग्लैंड के बैटर्स हैं। जोय रूट ने 537 रन्स किए, हैरी ब्रूक ने 481 481 रन किए, बेन डकट ने 462 462 रन्स किए, जेमी स्मिथ ने 434 रन किए। ये खास कि उनके लिए। अच्छा, हैरी ब्रूक 19 रन पर ड्रॉप हुए थे सिराज में, और ये मैच अगर ना जीते तो वो बहुत रन बाद में 100 कर गए, बट इधर आके सिराज ने ही आखिर में आखिरी विकेट निकाली है और कमाल बॉलिंग की। अब इंडिया के हाईएस्ट रन गेटर की बात करें, 754 है शुभमन गिल के, हाईएस्ट बाय एनी इंडियन एज ए कैप्टन, और जडेजा 516 है। केएल राहुल सेकंड नंबर पे 532 हैं, यानी केएल राहुल जो सेकंड नंबर पे इंडिया की तरफ से रन स्कोरर हैं, जोय रूट के बराबर हैं, जो कि इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर 537 हैं। सो मज़ेदार रहा और कुछ चीज़ें बहुत मज़े की रहीं। आपको आप किसी भी मैदान में हो आपको सीख मिलती है, एक ऋषभ पंत से, दूसरा क्रिस वॉक से। मतलब क्रिस वॉक्स का तो खैर कमाल ही था ना, उनका एक बाजू बिल्कुल ही बंधा हुआ था और वो खेलने के लिए आए, अगरचे बॉल उस तरह से वो फेस नहीं कर पाए, बट मैदान में उतरना अपनी देश के लिए ये मैटर कर रहा होता है। तो आप खिलाड़ी हैं, किसी भी पोजीशन पर किसी भी सिचुएशन पे आपको लड़ना पड़ता है, चाहे आपका हाथ बांधा ही क्यों ना हो। सो ये वॉरियर हैं, ये फाइटर हैं, और ये हमें बताते हैं कि आपको किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन के ऊपर आकर किस तरह से फाइट बैक करना है। सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ क्रिकेटर्स, ऋषभ पंत भी और वॉक्स भी। कमाल कमाल उन्होंने मतलब एक एग्जांपल, ये नहीं होता कि आपको मैच फिनिश करना है या जो भी है, आपको आकर एक नई जनरेशन को बताना है कि देश के लिए आपको या मैच के लिए एज ए प्लेयर आपको वॉरियर कैसे बनना होता है। सो पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत मज़ेदार लगी। मैं चूँकि अभी WCL के लिए इंग्लैंड में भी था तो इनकी एक अलग वाइब थी। मैं यकीन माने भरोसा नहीं कर पा रहा था इस बात पे कि ये मैच कहीं पर भी जाएगा। 1-2 बैटर पड़े हुए थे इंग्लैंड के। मैं तो ये भी मान के चल रहा था कि क्रिस वोक्स मैदान में शायद ना भी उतरे, क्योंकि पहली इनिंग में तो नहीं उतरे थे। सो गुड बॉलिंग बाय इंडिया, ऑफ कोर्स अच्छा फाइट बैक किया उन्होंने, और ज़बरदस्त तरीके के साथ ये सीरीज़ जो है उन्होंने ड्रॉ की है, और ये ख़ास बात है। अगर ओवरऑल आप इस सीरीज़ का जायज़ा लें तो बहुत ही कमाल की ये सीरीज़ रही थी। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जो था 5 विकेट से जीता, 370 प्लस रन जो उन्होंने 78 शायद रन जो उन्होंने चेज़ किए थे, वो कमाल चेज़ था। इसके बाद इंडिया ने फाइट बैक किया, 336 रन से जीते थे, उसमें बुमराह नहीं खेले थे। इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट मैच 22 रन से जीते थे, चौथा ड्रॉ हुआ था और पांचवा अब जीते हैं इंडिया, और नेक टू नेक हुए हैं। अगरचे पहला आप कह लें 5 विकेटों से एक विजिबल मार्जिन है, बट बड़ा टारगेट उन्होंने चेज़ किया था। दूसरा इंडिया की एक कि वाज़ेह बर्तरी थी 336 रन के साथ, मगर खूब ये सीरीज़ हुई है। ट्रस्ट मी, मज़ा आया इस सीरीज़ को देखकर, इसके मैचेस देखकर, इसके रिजल्ट्स देखकर, और फाइट बैक दोनों तरफ से कमाल फाइट बैक हुए हैं। नशा हुआ इस मैच को देख के और मज़ा आया, और टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए। इस तरह लोग भी आएंगे, और इंग्लैंड में मैंने देखा है टेस्ट को देखने लोग ज़्यादा आते हैं। ट्रस्ट मी, इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनका अपना ही एक मिजाज है वहाँ पे। और इस तरह का मुकाबला हो तो कौन पसंद ना करे। आई विश कि पाकिस्तान टीम भी अच्छा फाइट बैक करेगी। हमारे पास अब्बास हैं, हमारे पास खुरम शहजाद है जो इन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करते हैं, मगर बैटर्स के ऊपर आता है। देखिए ना, इंग्लैंड के अंदर हो रही है और कोई एशियन टीम खेलने आ रही है और उनके बल्लेबाज ज़्यादा रन कर रहे हैं। ये मानना पड़ेगा कि इंडिया एक डिफरेंट स्पाइस की क्रिकेट खेल रहा है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।